पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है दो लाइन का साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे एक लाइन है मेरे पास x + y - 1 = 0 और दूसरा लाइन है 2x + y - 3 = 0। तो जब इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ तो वो दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है। जैसे L1 और L2 को मल्टीप्लाई किया मैंने और मल्टीप्लाई करने के बाद जब ओपन किया तो ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। तो ये जो इक्वेशन मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है ये L1 और L2 का जॉइंट मतलब मिला हुआ इक्वेशन है, क्योंकि L2 के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि तभी L2 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या लिखा है L1 L2 ही तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, और ये सारे के सारे पॉइंट्स भी इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो दो लाइन की अगर मैं जॉइंट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ L1 और L2 की, तो वो ऐसी लिखी जाएगी और उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यस, ठीक है, इज इट क्लियर? तो अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक डिग्री 2 का एक्सप्रेशन होगा, मानते हो आप? बिल्कुल, है ना, दिख रहा है देखो, x x से मल्टीप्लाई होगा, y y से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। यस, और x का कांस्टेंट टर्म आएगा, y का कांस्टेंट आएगा, फिर x और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो x y का टर्म आएगा और फिर लास्ट में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो जनरल एक 2 डिग्री का इक्वेशन होता है, वो मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल जानकारी थी कैसे दिखता है। यस बेटा। सर ये हमने वो क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन किया तो उसमें आपने बोला था ये आएगा, ये वही है ना सर? हाँ ठीक है ना, आपने दो बोला लाइन था वो मल्टीप्लिकेशन में उसको लिखिए। d को 0 यस रख के वो वाला करना। यस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है। अब मुझे इसमें से एक एक लाइन इंडिविजुअल निकालनी हो तो उसका जो मेथड है वो मेथड हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, वो धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अब देखो, तो एक 2 डिग्री का इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होता है, इसको याद रखना है, रट लेना है। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। नोट कर लो इसको। एक 2 डिग्री का इक्वेशन होता है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये एक जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है। क्या है? जनरल 2 डिग्री का 2 डिग्री का इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। अब ये 2 डिग्री का इक्वेशन जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है, ये सर्कल भी दे सकता है, ये पैराबोला भी दे सकता है, ये इलिप्स भी दे सकता है, या हाइपरबोला भी दे सकता है। तो क्या क्या कब कब देगा वो हमें a जो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है, h जो xy का कोएफिशिएंट है, b जो y² का कोएफिशिएंट है, 2gx 2fy और c, ठीक है ना। तो a b c d ये जो भी दिए हुए हैं आपको, d नहीं है, a b c फिर h g f, तो इनकी मदद से हमें डिटरमाइन होगा कि जो गिवन 2 डिग्री का इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है या ये सर्कल है या पैराबोला या एलिप्स हाइपरबोला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा 0 का मतलब इन्हीं कोएफिशिएंट के साथ मैं एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा। ये डिटरमिनेंट होगा ABC HGF इस ऑर्डर में और HGF इस ऑर्डर में, लिख लो। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, if I evaluate the determinant and it becomes 0, this determinant becomes 0, so it represents pair of straight line। अच्छा, ये कंडीशन आती कहाँ से? तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन कहाँ से आती है? क्वाड्रेटिक वाले से। ये क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे, मान लो आपने इसको x में क्वाड्रेटिक ट्रीट किया, तो ये लिखा गया है ax² + 2hy + 2g × x, ठीक है, प्लस by² + 2fy + c। तो ये x में क्वाड्रेटिक है, इसका d > 0, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये अंडर रूट में d आएगा, -b ± √d/2a। तो जो ये स्क्वायर रूट के अंदर d आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान समझना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो लाइन नहीं बन पाएगी ना। लाइन बनने के लिए तो कुछ ऐसी होनी चाहिए ना, x + y + सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ बनना चाहिए ना। तो पावर इनकी 1 1 है, अगर रूट के अंदर y² + y बन गया तो वो लाइन थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेगा। गॉट माय पॉइंट? तो लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए ये अंडर रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसके लिए d को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना पड़ेगा? अब ये जो x² वाली इक्वेशन है वो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी ना? ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसको लिखने का तरीका बदल दिया ना मैंने। यही लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जब
परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये अंदर वाला। मतलब इसमें x और y की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो वो दो अलग अलग लाइन बनेगी। हाँ जैसे ये है, देखो ये है, ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ हाँ इसमें मान लो आपने पॉइंट एक डाला, इसमें आपने एक पॉइंट डाल दिया 1,1, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1,1 इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसके ऊपर आपने 1,0 एक पॉइंट डाल दिया, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन इस लाइन पे लाई कर रहा है। एग्री? तो जो L1 पे लाई करेंगे वो सारे इस इक्वेशन को करेंगे, जो L2 पे लाई करेंगे वो सारे इसको करेंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उनके अलावा नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये भी नॉन जीरो हो जाएगा और ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब डेल्टा जीरो होगा। ठीक है, बाकी जो ये वाला पार्ट है ये हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग ये कंडीशंस भी निकालेंगे। ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो अभी ये लिखना है आपको अपने नोट्स के लिए, तो आप लिख के रख लो ताकि जब आप रिवीजन करते हो तो एक साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं लिखना है तो हर चैप्टर की शुरुआत में मैं कंडीशंस बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो आप। डेल्टा जीरो हो गया तो बात उधर खत्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। डेल्टा नॉन जीरो है, फिर हमें चेक करना पड़ता है। यस सर। सर एक बार वो डेल्टा बता दो ना। ये लिख लो, डेल्टा ABC HGF HGF। ठीक है, इसको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हर कोनिक को जनरली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना? जनरल यहीं से हम ABC HGF सारी वैल्यूज यहीं से निकालते हैं। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट 1। यस बेटा, टेल मी। चलें आगे। यस अब देखो, अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, टू फाइंड आउट सेपरेट इक्वेशंस ऑफ बोथ। ठीक है ना? आपको क्या करना है? सेपरेट इक्वेशंस ऑफ बोथ द लाइंस। ठीक है, इन दोनों लाइन की सेपरेट इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे? सॉल्व द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एज अ क्वाड्रेटिक इन x और y एंड टेक द रेस्ट एज द कोएफिशिएंट्स, thus solve the quadratic using determinant method to obtain two lines। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग इजीली बता सकते हैं। ठीक है ना? दो लाइंस के बारे में। एक मिनट सर 2 मिनट ही लिख लेंगे। लिखो भैया, लिखो। एक 2 डिग्री की इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है उसमें दो लाइंस आप अलग अलग कैसे निकालोगे? तो हम अलग अलग ऐसे निकालेंगे। सर यस बेटा, टेल मी। सर इसके बाद देखो वो पीछे आपने जो डेल्टा लिखा था ना, वो ट्रायंगल जैसा, वो कैसे लिखते वो वाला देखना था, बाकी रह गया लिखना। ये वाला, ये हाँ सर 2 मिनट ही। ABC HGF HGF। सर आप वो करो ना। हो गया। देखो, दो लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियसली दो लाइन की दी हुई इक्वेशन उसको अलग अलग करना है। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। पहले बोल रहा है प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बोल रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो पहले तो लाइन ही निकालनी पड़ेगी ना, फिर ही हम से बोलेंगे। ठीक है ना? फिर ही हम बोलेंगे। चलो, तो लाइंस कैसे निकालो? अच्छा देखो, हम पैरेलल बोल सकते हैं, उसका एक शॉर्टकट तरीका है वो, लेकिन थोड़ा बाद में बताऊंगा। हाँ सर। ठीक है ना? उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, वरना वो बता दूंगा तो फिर पूरा स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है? कैसे हम बता सकते हैं पैरेलल लाइन से?
लेकिन डिस्टेंस तो हमें निकालना पड़ेगा जब हम सॉल्विंग कर लेंगे, वहीं से निकलेगा। Yes, sir. अच्छा, अब दो लाइन को कैसे निकालेंगे, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो पहले इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखो आप, 8x² प्लस इसको और इसको क्लब करेंगे तो x बार आ जाएगा 8y प्लस 26 प्लस 2y² प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक में x कितना आ जाएगा, माइनस b, तो माइनस ऑफ 8y प्लस 26 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² 8y प्लस 26 का होल स्क्वायर माइनस 4, a is 8, c is 2y² प्लस 13y प्लस 15। ठीक है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यस यस सर। ओके, अब देखो तो थोड़ा बहुत इसको सिंपलीफाई कर लो अभी फटाफट। अच्छा, अच्छी चीज आपको पता क्या चलेगी, सर ये टेंशन मत नेगेटिव लेना, ये अंदर परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। मेरे नेगेटिव आ रहा है मेरा तो। क्यों नेगेटिव आ रहा है, इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा यहाँ से। अच्छा हाँ 26 है, हाँ हाँ मैंने 8y प्लस 6 का होल स्क्वायर लिया था इसीलिए। ओपन कर लो, देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ, देखो पहले तो सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो कैलकुलेशन आपका उतना कम हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसमें से भी 2 4 बाहर निकलेगा, नेट स्क्वायर है ना, 4 13 4 नेट बाहर चला गया, खत्म। ठीक है ना, और ये नेट खत्म 2 हो गया। ओके, तो मेरा तो अंडर रूट माइनस 44 आ रहा है। नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ, लेट्स सॉल्व इट डाउन। 26 का स्क्वायर 676 होता है ना, 26 का 6 स्क्वायर, 7 हाँ 676, लेकिन आप क्यों कॉमन चीजें नहीं निकाल रहे हो, काम कम करो ना अपना। सर ये आ जाएगा उसका माइनस 4y माइनस 13 प्लस माइनस अपॉन 8 है। अभी अंडर रूट के अंदर देखो कितना है, 16y² प्लस 169, अब 4 इंटू 3 13 52 प्लस 52y माइनस 8 2 जा कितना हो गया, अरे ये तो बहुत प्यारा हो गया, 16y² खत्म, माइनस 52i माइनस 52 है। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस 18 13 8 जा कितना हो रहा है, 13 8 जा मतलब 80 प्लस 24 104। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो ये है ना 104y आएगा, क्यों 2ab होता है इसीलिए, ये भी माइनस 104y। ठीक है ना, ये हमें कैसे पता चल गया, कटना ही चाहिए ऑटोमेटिकली, इट हैज टू कट, ये माइनस 120 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब देखोगे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा कितना 49 बचा, 49 का रूट 7 आ गया, है ना। सर पर वो पूरा सॉल्व किया तो अंदर 5 1 6 आ रहा था रूट के अंदर। नहीं देखो मैंने सॉल्व कर लिया, मैं तो y² की भी वैल्यू आ गई कुछ, कैलकुलेशन चेक कर लो, अपनी कैलकुलेशन चेक करें आप, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा मैंने सॉल्व किया इधर देखो, माइनस 4y माइनस 13 प्लस माइनस 7 अपॉन 8, पूरे को डिवाइड बाय 8, 14 आ गया अंदर से, आ गया ना, हाँ 14 आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो 2 लाइन आ जाएगी, कौन सी आएगी, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो माइनस 4y माइनस 13 प्लस 7 अपॉन 8 x इज इक्वल टू, सॉरी ठीक है ना, x इक्वल टू, और दूसरा आ जाएगा माइनस 4y माइनस 13 माइनस 7 बाई 8। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, पैरेलल है 8x इज इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 13 प्लस माइनस 7 माइनस 6 है ना, और इधर से कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 20। सर वो उधर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर खुला उसमें कोई xy टर्म नहीं थी, हम उधर से ही बोल देते कि पैरेलल आएगी, क्योंकि नहीं बट उसको हमको छेड़ने के लिए कुछ और है ही नहीं ना सर कोएफिशिएंट के सिवा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ना, नहीं सर मैं खाली वो पैरेलल की बात कर रहा हूँ, वो तो हम उधर से ही बता कंक्लूड सकते कर हो, सकते हैं। बोल सकते हो, बिल्कुल सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है ना, लाइंस आर पैरेलल, अगर उसके अंदर कुछ y का टर्म आता तो लाइंस अलग अलग आती। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा अब आपके पास, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा
4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2x, इसको थोड़े अलग कलर से लिखता हूँ मैं, ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस ऑफ 5, तो 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। अच्छा, इधर से क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इजी। तो परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ जाएगा, d1 माइनस d2, तो 5 माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 5, तो 7/2 रूट 5। ओके, कर लिया आपने, ठीक है ना। तो दो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट किया आपने परपेंडिकुलर? ये वाला तो आता है ना आपको, c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अच्छा प्लस b हाँ, स्क्वायर। पूरा डिराइव किया था। हाँ। ठीक है ना, बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला याद रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ। सर वो फॉर्मूला में C1 माइनस C2 था या C2 माइनस C1? कोई भी हो आदम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मॉड होता है, ये मॉड होता है, अरे हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी C2 C1 C1 C2 कुछ भी करो आप, ठीक है ना। यस सर। डिस्टेंस है, ठीक है, चल सकते हैं आगे। यस कुछ Yes. बच्चे अभी जुड़े हैं हमारे साथ, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम आ रही है? सिद्धार्थ, कौन सर? मैं? दोनों किसी को भी प्रॉब्लम जा रही है? नहीं, नो। ठीक है। आयुष को कोई जा रही है प्रॉब्लम? आयुष, नहीं सर। ठीक है ना, चलो, तो आपने ये चीज Yes. कर लिया। सर 2 मिनट वो लिख लो। अरे रुको, हाँ सर। एक सेकेंड, ठीक है ना, वी वर डूइंग दिस। तो ये आपकी 2 लाइंस आई थी और ये डिस्टेंस आया था। Yes. यस ठीक है, डन। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, नाउ कॉन्सेप्ट 2 वी आर डिस्कसिंग। आ जाओ, कॉन्सेप्ट 2, ये कॉन्सेप्ट 2 है। पहला कॉन्सेप्ट 2 लाइन ढूंढना। अब कॉन्सेप्ट 2, बिना लाइन ढूंढे क्या हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। 2 लाइन है मेरे पास, क्या मैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिना लाइन ढूंढे निकाल सकता हूं? तो निकाल सकता हूं। उसका शॉर्टकट ट्रिक देख लो। अब क्या करेंगे हम लोग, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो लाइंस आई है उनको सॉल्व कर लेंगे, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही मेरे गिवन लाइन का इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, पार्शियली लॉजिक अभी सब छोड़ दो तुम लोग, लॉजिक सारा हम जब कैलकुलस को आगे पढ़ेंगे सब अच्छा, कैलकुलस से आएगा, हाँ। सारा लॉजिक कैलकुलस से आया, ठीक है ना। अभी आगे तो बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी, सब याद रखना है लेकिन, ठीक है ना। अलग अलग इक्वेशन निकली है, देखो कब हम लोग इसका रीजन सब जान पाएंगे, जब हम 12th में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देख लेंगे, दैट इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप सब चीजों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है, कैसा क्यों होता है। ओके, चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पार्शियली डिफरेंशिएट। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? यस सर। y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं हम, क्या करते हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, वैसे ही इसमें हम x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इज इट क्लियर? पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y मतलब x कांस्टेंट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब y कांस्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। अब 2 लाइन ढूंढूंगा, टाइम लग जाएगा, मैं क्या करता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएट करके x और y में इक्वेशंस निकालूंगा और फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। सर पर एक डाउट है। यस बेटा। सर तो जो dx by dy या dy by dx बचेगा तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? नहीं बचेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब ही ये है। देखो कैसे करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, पहले सीखो आप। पार्शियली जब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7y, क्यों, y कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट किया 1, इसका डिफरेंशिएशन 0,
इज इट क्लियर? हाँ सर अब समझ पड़ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर y का 0, कांस्टेंट का 0, तो ये लाइन आ गई आपके पास। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1। फिर दूसरा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो पहला टर्म 0, दूसरा -7x प्लस 8 माइनस 8y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस। ये सब शॉर्टकट टेक्निक्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, आप चाहो तो 2 लाइन निकालो और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है? दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, ये आपकी इक्वेशन 2 है। सर विथ रिस्पेक्ट टू x में आपने y को कांस्टेंट लिया। यस, लिख लो यहाँ पे सर, y इज कांस्टेंट। यस y को कांस्टेंट लेंगे तो y का टर्म ही कहाँ आएगा? आएगा ना, ये वाला जब डिफरेंशिएट होगा तो y तो कांस्टेंट बचा हुआ है ना। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। कैसे करोगे इनको साइमल्टेनियसली? सर आ गया 2,1 2,1 यस आ गया 2,1 करेक्ट। 2,1 सही है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? ओके, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? ओके, अब तीसरा, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है मेरे पास, ठीक है ना? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है। अगेन यही लाइन की इक्वेशन को याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन दी है। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल स्टडी इज फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, 2 लाइन अलग अलग निकाल लो, ओके, और फिर उन दोनों लाइन को वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लो tan थीटा के फॉर्मूला से, या इतनी मेहनत करी हुई है, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन को सॉल्व करा हुआ है, ठीक है, और जनरल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला लाया गया है, ठीक है? तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला का इस्तेमाल, क्या बेटा? वो पैरेलल नहीं आती हमेशा वो लाइंस। नहीं, क्यों पैरेलल आएगी? अरे हमने जब पहला क्वेश्चन शुरू किया था पैरेलल थोड़ी लिया था, आपने तो जनरल लाइन ले लिया था। यहाँ पे ये देखो, ये वाला कोई भी 2 लाइन लिया, मल्टीप्लाई किया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया ना ये तो। सर क्योंकि इसमें वो b टर्म होता है ना, मतलब -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बट ये अंडर रूट के अंदर अगर 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस 2y प्लस 3 आएगा ना आपके पास। अच्छा हाँ, हमने जो पैरेलल वाला किया उसमें सिर्फ ये तो 5 और 19 25 आया मान लो, तो 5 खुला, which made only difference in constant, which gave you parallel lines। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, तो 2 लाइन के बीच का अब हम एंगल निकालना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्सेप्ट 2 इज डन, नाउ लेट अस कम टू कॉन्सेप्ट 3 टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द लाइंस। दिस इज योर कॉन्सेप्ट 3। तो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला याद रख लें आप डायरेक्टली, tan थीटा इज 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है सर? ये मतलब वही इसको नॉर्मली सॉल्व करके पूरी मेहनत करके ये निकाला है। हाँ, नॉर्मली 2 लाइन निकलेगा। देखो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो ना, y1 इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, फिर y2 इज इक्वल टू m2x प्लस c2, फिर इनको सॉल्व करो आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, m1 m2 के टर्म्स में, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्या बोल दो कि भाई यहाँ से मैं बोल दूं m1 प्लस m2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस? tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना? और उसकी वैल्यूज फिर मैं इवैल्यूएट करूं, तो काफी लंबा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर हमने कर लिया है और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है ना? 2-2.5 पेज का डेरिवेशन है, ठीक है? यस ओके, तो हम लोग डायरेक्टली अभी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आप चाहो तो 2 लाइन बनाओ और 2 लाइन को डायरेक्टली फिर सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली फॉर्मूला ले लो, क्योंकि हमें तो सीधा एंगल की बात करी है उसने। सर, तो हमें तो खाली कोएफिशिएंट्स ही आइडेंटिफाई करना है इसमें। बिल्कुल, ठीक है ना? तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द लाइंस? टेंजेंट थीटा इज 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है? यू हैव टू मेमोराइज दिस, ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है? अच्छा, अब यहीं से हम कुछ कंडीशन डिराइव करेंगे। क्या कर रहे हैं देखो, अगर h स्क्वायर ab के बराबर है तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। मतलब या तो लाइंस पैरेलल हो जाए या तो कोइंसिडेंट हो जाए। हाँ, यस,
ठीक है, या तो लाइंस पैरेलल हो जाए या तो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। यस। नेक्स्ट, अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो जाएगा तो उसके केस में क्या हो जाएगी? इमेजिनरी लाइंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइंस। अब बोलोगे सर इमेजिनरी लाइंस दिखती कैसी है? मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ स्क्वायर नेगेटिव। हाँ हाँ है ना? सही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है। ओके नेक्स्ट, तो लाइंस आर इमेजिनरी। नेक्स्ट, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। डिस्टिंक्ट लाइन। दो डिस्टिंक्ट लाइन आएगी, क्यों? इसके लिए कुछ एंगल आएगा हमें। और अगर एच और अगर a प्लस बी 0 हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके लिए लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तब आप अपना पहला क्वेश्चन देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला आप देख के बता सकते हो। इसमें h की वैल्यू क्या है? किसमें? 8। 4। 4 आ 2hx रही होता है, अच्छा 2hx होता है। 2h h 4 होगा, a है। कितना होगा? 8, b हाँ। कितना होगा? 2, 2। h स्क्वायर हाँ इज इक्वल 16 टू इक्वल ab टू हो गया। 16। तो लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना? Yes. हाँ इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो इसको नोट करो, लिख। यस बेटा, यस यस यस, लिख लो। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, टेंजेंट थीटा। ठीक है, सर तो वो तो 0 आ गया। हाँ 0 आ जाएगा, मतलब एंगल 0 है उनके बीच में। वो कब होगा? जब सेम लाइन होगी दो बार, या पैरेलल लाइंस होगी, है ना? हाँ चले, अभी हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा। ठीक है ना? लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसका रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है सेपरेट इक्वेशन निकालो उनकी। थर्ड, एंगल उनके बीच में निकालो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। सर चल, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद वो सेपरेट इक्वेशन निकालना। हाँ, क्योंकि लैम्डा की हाँ। निकालोगे उसके बाद ही लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? सर मतलब क्या पूछ रहा था मोहम्मद? वो बोल रहा है कि लैम्डा निकालने के बाद सब निकलेगा ना। हाँ, तो पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। अच्छा मतलब इस पे लैम्डा ले रहा- पर फिर कंस्ट्रेंट लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी ना, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करना है। हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। देखो, पहला क्वेश्चन करने के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से लैम्डा कुछ निकलेगा। क्या निकल रहा है मुझे बताओ फटाफट फटाफट। 1 मिनट सर।
क्या रहा है लैम्डा? अरे एक मिनट। 2 सर 1 मिनट। यस बेटा कर लो। पहले तो सब एबीसी करेक्ट लिखो। ए होगा 12, बी होगा 2, एच हो जाएगा -5, जी हो जाएगा 11/2, एफ हो जाएगा -5/2 और सी हो जाएगा लैम्डा। लैम्बडा, हाँ ये सही लिखे। सही है? हाँ सर। एग्री? तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट बन जाएगा ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ। ठीक है ना? ये लैम्डा इधर लिख दो। ओके, अब इसको इवैल्यूएट कर लो। सो 12 इंटू 2 लैम्डा प्लस 25, सॉरी -25/4 प्लस 5 इंटू 25/2 -11 प्लस 11/2 इंटू तो वो -5 25/2। लैम्डा आएगा ना, -5 लैम्डा प्लस 55/2 -5 के साथ। हाँ कितना रहा है? -5 के साथ आ रहा है -5 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस 55/4। करेक्ट। ये थोड़ा गलत लिख दिया मुझे लग रहा है ना। 5 इंटू आ जाएगा आपके पास, एलिमिनेटिंग दिस। हाँ ओके, मैंने लास्ट वाला लिख दिया। 5 को एलिमिनेट कर दिया आपने, ये आ जाएगा -5 लैम्डा प्लस 55/2। यस, तो परफेक्ट वैल्यू आएगी। हाँ परफेक्ट वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही देखो? सर मेरी तो क्या आ रही है? चलो मेरी यहाँ तो पे देख लो कितना है। 339/29 आई। 91/4। नहीं, आदम चेक कर लो। देखो हमने जो लिखा है उसको आप चेक करो, कहाँ पे आपने कुछ अलग तो नहीं लिखा। 24 लैम्डा -3 से कटेगा तो 75 आएगा, -25 लैम्डा प्लस 275/2। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे तो आ जाएगा 3/2, तो प्लस 91/4 आया लैम्बडा। 33/4। देख लो ये आ रहा है 33/4। सबका यही आ रहा है। क्या लैम्डा? सर आप लैम्डा वो ऐसे मत ही करो ना सर, 4 को नीचे ही रखो। एलसीएम ले लें तो ये तो कट के माइनस लैम्डा आ गया। सर वो तो माइनस लैम्डा 55/4 होगा ना सर, आपने 55/2 लिखा है। 2 ही होगा, 5 सर मल्टीप्लाई होगा तो -5/2 इंटू, एक मिनट शायद मैंने गलत किया है। चेक कर लो। हाँ, सर देखो जब इसको एलसीएम 11/2 लिया इंटू आपने, 5/2 होगा तो 4 ही होगा ना सर। 11/2 इंटू -5/2 और इसका -5/2 नहीं है ना, 5 ही है, 5 ही है इधर। सर लैम्डा 5 को लेके तो मतलब ये बीच वाली और वो लाइन तो -5 लैम्डा और यूं ऐसे जाएगा तो 11/2 और 5/2 मल्टीप्लाई हो गई ना। एक मिनट, -5 तो 5 लैम्डा और 55/4, ये 4 आएगा है ना? नहीं बोल रहे हो? यस हाँ सही सर, है। अब 4 को डिनोमिनेटर में ही रखो और उसको 4 को 66 कर दो। डिनोमिनेटर, लैम्डा सही है। 4 है। 283/4। तो ये कितना आ रहा है देखो, 300 आ रहा है इधर, 300 आ रहा है, ये आ रहा है 300 -300 33 आएगा, प्लस 275, गलती की है। और ये प्लस कितना आ रहा है 33। प्लस 33 275 नॉट बाय इंटू 4। 2 नहीं होगा? हाँ, देख लो। 58/4 आ रहा है। नहीं अरे कहाँ पे ऐसा आ रहा है भाई? सर नहीं मेरा लैम्बडा की वैल्यू देखो। लैम्डा 2 आ रहा है इधर से, बिल्कुल प्यारा है। हाँ। 2 आ रहा है, करेक्ट 2 ही आना चाहिए। चेक कर लो, ठीक है ना? थोड़ा देखने दो। चेक कर लो, कैलकुलेशन सारे देख लो। 5 आ रहा है हम्म। क्या सर, कहीं मिस्टेक हो गई। चेक करो ना, मैंने जैसे इवैल्यूएट किया, फर्स्ट रो के अबाउट इवैल्यूएट किया है हमने। हाँ फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम ले लो, दोनों में सेम ही दिखेगा। हाँ सर, आ गया 2 लैम्डा। 2 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई है ना? हाँ तो सर। पहला काम कंप्लीट हुआ, लैम्डा 2 आ गया। तो ये लैम्डा 2 के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। -25 यस सर। हाँ 2 आ गया। अब दोनों की सेपरेट इक्वेशंस निकाल लो।
सर मतलब वही काम लंबा है। अरे Okay. एक वाले के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो थर्ड फोर्थ, पहले तो नहीं। सेपरेट इक्वेशन निकालिए ना, सेपरेट। उसके लिए नहीं कर सकते है? नहीं, सबका मेथड बता दिया ना मैंने आपको क्या करना है। सेपरेट इक्वेशन क्वाड्रेटिक से सॉल्व होता है। एंगल का फॉर्मूला है 2√h² - ab/a+b, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। यस। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से जो लाइन आती है वो गिवन लाइन नहीं है। हाँ सर, मैं वही पूछा था कि मतलब कोई इजी वे है क्या इसको करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई इजी नहीं। ज्यादा इजी क्या है? हाँ, दूसरा एक इजी मेथड है, वो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। 2 लाइन है तो आपको फैक्टराइज खुद ही करने आना चाहिए। अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा। समथिंग लाइक दिस, देखो मैं दिखा रहा हूँ करके, देखना, ठीक है ना। 12x² - 10xy, बहुत काम बच जाएगा अगर फैक्टराइजेशन के आप मास्टर हो तो, ठीक है। आप 8th में आ जाए तो काम हो जाता। हाँ ठीक है ना। देखो अब मुझे इतना पता है क्या होगा, ax + by + c, सबको 1 1 मान लो आप, ठीक है ना। हाँ। और दूसरी लाइन क्या होगी, a2x + b2y + c2। तो पहला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो a1 a2 है, तो क्या हो सकता है, 3 4 हो सकता है या 6 2 हो सकता 4 है। या 6 2 हो सकता है। बहुत सही। हाँ 112 भी हो सकता है ना। फिर पहले 112 भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है। दूसरा कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। अब 2y² कब होगा, 1 और 2। 2 1 सर, 2 1 भी हो सकता है ना, वो उसमें भी नहीं, वो वो तो हम ऑर्डर नहीं लेते हम। किसके साथ क्लब कर रहे हैं वो बात की बात है, हाँ हाँ ओके। yes. फिर अब उसका दूसरा, ठीक है। अब xy बनाना है, तो xy कब कब बनेगा, a1 b2 के साथ और a2 b1 के साथ, a1 b2 के साथ और a2 b1 के साथ। अच्छा। अब 10 देखो कब कब बनेगा, 10 कैसे बनेगा देखो। अब 3 4 और सोचने 1 की बात है। 10 कैसे बनेगा, तो -10 बनाना है, -10 बनाना है, यार वो -10 सही बोल बनाना रहा है, मोहम्मद सही बोल रहा है। 3 4 1 2 में बन जाएगा। 3 into 2 है। 4 3 2 into 1। 4 1, और ये दोनों नेगेटिव ले हाँ लेते हैं, हाँ। या वो दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, बट x का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है। तो वो तो मतलब नेगेटिव। एक तो आपने ट्रैक कर लिया 3x, तब 3x तो 2 + 6 में 4y भी कुछ कर है। रहा है सर, 2 6 और 1 2 में भी 3x, देखो मैं बता रहा हूँ, 3x - y, ठीक है, और 4x - 2y, 4x - 2y। ओके। हाँ दो चीजें तो आपने ट्रैक कर लिया। सर, अब कांस्टेंट 2 है, मतलब सर 1 2 या 2 6 में होगा। भी हो रहा है सर, वो 10 आ रहा है वहां से भी। 2 6 में 10 आ रहा है, लेकिन क्या आपका -4 - 6। सर तो नहीं अब हो इसके सकता लिए बेटा, 2 नेगेटिव होना चाहिए ना। सर अच्छा 2 2, बन रहा है सर उससे भी। हाँ हाँ बट फिर 6 इसको चेक करो into आप। अब देखो x कब आएगा, x सिर्फ कब आएगा, जब a1 11। a1 c के साथ जाए, c2 के साथ, हाँ और a2 c1, तब 11 बनना चाहिए। करके देख लो। सर, और c है 1 into 2, या फिर हाँ, -1 into -2। c2 आ रहा है, c2 आ रहा है। 2 कब आएगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। हाँ और +2 आ रहा है, x भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली +1 और +2 होगा। 3x - y तो ये तो + कॉम्बिनेशन है, हम लोग सोच रहे हैं कैसा फैक्टराइजेशन हो सकता है, हाँ। समझ गए आप। अब चेक कर लो, बैठ रहा है क्या। 12x² + 3y², ठीक है। फिर -6xy - 10 हो गया। फिर माइनस y के साथ है ना, वहाँ पे +2 आ रहा है, और 4x - 2y वाले के साथ +1 आ रहा है। मतलब अच्छे से कर लो ना आप, उसको इज्जत से सॉल्व करोगे तो भी आंसर मिलेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करेंगे तो कुछ और, ऐसे करेंगे कुछ और, ऐसा नहीं है। तब वो लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी ना, 3x - y नहीं नहीं, +2 लेकिन है। क्या ये सही है, ये तो ब्लैक वाला जो मैंने लिखा है ये तो बाय फ्लूक लिख दिया ऐसे, मतलब हाँ ऐसा ये सोच रहे सही। हैं। ये तो +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा ना आपको। चलिए तो तो एक कैसे बार चेक होगा देखो। -1 - -2 डाल के देखेंगे। अरे यही होगा, पिंक में जो लिखा वही होगा, पता है क्यों, 4 2 8x, अच्छा हाँ, वो पॉजिटिव है। हाँ 11x पॉजिटिव है। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ना, और 3 1 3x, तो 11x तभी बनेगा ना, वरना 1 2 अगर लिखोगे आप तो 4 और 6 10x आएगा, जबकि 11x है। तो राइट है बेटा, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। 3x - y + 2 +2। एक लाइन है, और 4x - 2y + 1 एक लाइन है, ठीक है ना।
ये खिलाड़ियों के लिए ये मेथड है जो खेल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो आप निकाल लो परफेक्टली, ठीक है, जो मेथड बताया। ओके, यस जुगाड़ है, ठीक है ना। ओके ना। अब 2 लाइन निकल गई, ये बिल्कुल ठीक है। चेक कैसे करेंगे आप, सबको मल्टीप्लाई करके ऊपर चेक कर लो बन रहा है क्या। हाँ -4y - y तो -5y भी बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, परफेक्ट यही होगा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर वो नॉर्मल से किया ना तो आ रहा है 10y - 11 प्लस माइनस √4y² + 25 + 40y by 24। स्क्वायर होगा। 2y - perfect square है। होल स्क्वायर होगा। हाँ 2y तो खोलना है एकदम, डिस्क्रिमिनेंट को पहले अलग से कर अगर वो ज्यादा ये परफेक्ट कंफ्यूजन हो स्क्वायर ही रहा है निकलेगा खोलना। आदम। ये जब खोलोगे परफेक्ट स्क्वायर खुलेगा, तो जब हटेगा तो प्लस माइनस के साथ 2 लाइन बन जाएगी आपके पास, ठीक है ना। हाँ सर। ओके चलो, जिसने सॉल्व कर लिया वो ग्रुप में डाल दो, तो बच्चे पूरा उसको कंपेयर भी कर लें, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से। ठीक है, मोहम्मद ने कर लिया, मोहम्मद डाल दो। आज इसने भी मुझे लगता है कर लिया। अब्दे मनाफ ने भी कर लिया है, अब्दे मनाफ है ना। हाँ सर, हो ही रहा है, बस लास्ट स्टेप पर। ठीक है, अब फाइंड एंगल बिटवीन देम। एंगल क्या हो जाएगा लाइंस के बीच में, टेंजेंट थीटा इज 2√h² - ab upon a + b। मतलब 25 माइनस 24 मतलब 1 ही हो गया। ए बी अपॉन क्या है, 1/7 ए बी tan इनवर्स 1/7। ठीक है, बिल्कुल टेंजेंट थीटा 1/7 आ गया, तो थीटा tan इनवर्स 1/7 आ गया। tan इनवर्स 1/7 हाँ। ठीक है, ओके। यस यस अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। पार्शियल। अब लाइंस आ गई है, लाइन से ही निकाल लो डायरेक्टली, या पार्शियल का यूज कर लो ताकि फॉर्मूला से यूज टू हो जाओ आप। हाँ वही से। पार्शियल से ही निकालो, पार्शियल से, ताकि यूज टू हो जाओ, ठीक है ना। क्या रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सब 2 मिनट। x तो -3/2 आया। ओके। सर इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट बच रहा है। इस पे हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है। सर अभी तो कर हमने लेते हैं सर आज। नहीं नहीं, तुम लोग थक जाओगे। अभी हम सिर्फ हमने सिर्फ 5 ही पढ़ने की है, नहीं ठीक है ना, थकेंगे। देख रहे हो। तो 80 अरे सर कर एक्सरसाइज लेंगे फिर वो टाइम फिर। तुम लोग में हौसला बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रुक जाते हैं। हाँ सर, वो फिर अभी तो बहुत मतलब फॉर्मूला समझ आ जाएगा, बाद में फिर पता नहीं क्या होगा। सर इसको तो फिर लिखो आप छुट्टी दो तो फिर सर पर फिर ज्यादा संडे सॉल्व तक हो पूरा जाएगा। सॉल्व ही हो जाएगा, और अगर आज कंप्लीट कर देंगे तो। हाँ सर, मॉड्यूल तो हो जाएगी अभी, इसके बाद ही। पेपर थोड़ा कह बहुत रहा पार्ट बाकी है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। अगर थोड़ा बहुत बाकी तो एक 15 आधा घंटा ले लो। हाँ सर ले लो, कोई नहीं सर, हो जाएगा। अरे हो जाएगा वो बात, लेकिन थक जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। रुको आज के लिए रुक, ठीक है। इसको कर लिया आपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बताओ फटाफट फटाफट। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो और इससे आसान होता जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा वो जनरल पढ़ लिया। जनरल मतलब हर 2 डिग्री का इक्वेशन जब लाइन रिप्रेजेंट करेगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, अब हम सब स्पेशल केसेस पढ़ेंगे इसके, ठीक है ना। तो देखो, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया कि नहीं आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर 2 ही मैंने। भाई इसी को मैं सॉल्व कर लेता तो मेरा आ जाता अभी तक। तो क्या है, देखो 6x पार्शियल सॉल्व कर रहा हूँ। 6x - 10y + 11 = 0, पहली लाइन। दूसरा -10x + 4y - 5 = 0। 24x आएगा ना पहले में। x का वैल्यू 24, यस 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 24 बिल्कुल सही है, 24 ही आएगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, इंटू 4 कर दूं, इसको इंटू 10 कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 96x - 40y + 44 = 0। और 10 से करा तो -100x + 40y - 50 = 0। ऐड कर लिया दोनों को, -4x - 6 = 0। x का वैल्यू 6/4 विद नेगेटिव, तो -3/2 आ गया x, है ना। -3/2 आ रहा है। -5/2 आई। तो मैं तो 1.9 आ रहा अच्छा 6 आएगा, ठीक है। हाँ चेक सही है कर सर, लेना पूरा, मैंने -3/2 सॉल्व करेक्ट हाँ है। सर यही है। है ना। तो यहाँ पे जब इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन में, तो
30 by 2 15 हो जाएगा, 15 प्लस माइनस 5 by 2 आएगा है ना, तो 4y आ जाएगा -10, तो y आ जाएगा -5 by 2। ठीक है, तो -3 by 2 कॉमा -5 by 2 आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ओके, यस तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों का। ठीक है, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप सेल्फ होमवर्क में करते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लाइन है और आपको वही 4 चीजें करनी है। आंसर्स मैं इसके दे रहा हूँ, क्यों पता है? क्योंकि पहले लैम्डा ही गलत निकाल दिया तो सब गलत गलत हो जाएगा, हाँ, फिर सर। मेहनत फालतू पानी में जाएगी। ठीक है ना, इसके आंसर्स ये है, ये नोट कर लो आप। डन सर। सर सर एक बार वो क्वेश्चन करो। हाँ यस बेटा। हाँ सर नेक्स्ट। ये दिख लिया? हाँ ये भी भेज दिया सर ग्रुप पे। ठीक है, फिर एक ये भी होमवर्क में Yeah. लिख लो। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 1, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। यस सर। ये जो 2 लाइन आएगी उन्हीं के पैरेलल 2 लाइंस, लेकिन वो दोनों 1, 1 से पास होनी चाहिए। तो मतलब क्या है क्वेश्चन ये कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्लोप स्ट्रेट सेम लाइंस। रखना है। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। ठीक है ना सर पहले ये इनमें से 2 लाइन फाइंड करने के, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइन आ जाएगी मान लो। ठीक है ना, x माइनस 4y प्लस 5 और दूसरी आ जाएगी x माइनस y प्लस 1। ठीक है ना, मान लो 2 लाइन है आपके पास। ओके, अब आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स बदल देना है, सिर्फ अल्फा बीटा ले लेना है। ठीक है, और उसमें फिर 1, 1 सेटिस्फाई कर देना है, खत्म। मतलब सर 1, 1 डालने पे क्या होता है वो देखना है? नहीं, सेटिस्फाई करना चाहिए। 1, 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और 1, 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यस। तो अल्फा बीटा मिलेगा ना आपको, क्या होना चाहिए? भाई ये लाइंस दी है, सर अल्फा माइनस एसआई सिस्टम ऊपर जनरेट करना है, 1, 1 से पास होना है। ठीक है ना, तो अल्फा ठीक है। बस माइनस 3 आ यहाँ पे जाएगा ना इसके अकॉर्डिंग तो। हाँ, लाइन लेकिन अलग आएगी, थोड़ी अलग हाँ लाइन वो तो आएगी, सर वो आपने निकालो। एग्जांपल दिया था। यस। हाँ, पुट करके देखोगे फिर अल्फा बीटा आ जाएगा। 2 लाइंस, उन्हीं के पैरेलल 2 लाइंस अज्यूम करना है अल्फा बीटा के फॉर्म में, और दोनों को 1, 1 सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि वो दोनों 1, 1 से पास करनी चाहिए। यस। ठीक है, बस यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन पढ़ेंगे, तो उसमें कांस्टेंट गायब हो जाएगा, तो क्वेश्चंस अब बहुत आसान हो जाएंगे करने वाले। ठीक है ना भाई, अगर C1 C2 0 हो गया तो x के टर्म नहीं आएंगे, y के टर्म नहीं आएंगे। ठीक है ना, और कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। अब सारा का सारा y2 x2 और xy आएगा, तो हमारे लिए सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये एक ही क्लास का काम है। ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्मूला सेम है भाई। जनरल के लिए पढ़ लिया तो स्पेशल केसेस के लिए तो वही रिजल्ट आएंगे सारे के सारे। ठीक है ना सर, तो वो फिर होमोजेनिटी सब नाम क्या थे सर? वो लास्ट में पढ़ेंगे हम, जब एक कर्व और एक लाइन कट करते हैं तो उनका जॉइंट इक्वेशन ओरिजिन से जॉइन करने थे। अच्छा, ठीक है, वो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ। तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन होमोजेनाइजेशन से आता है, 2 डिग्री इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, सारा हम पढ़ेंगे। इट विल टेक 1 क्लास मोर। ठीक है, यस सर। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। क्लास मोस्ट का ऑफ आपका पास हो जाएगा।